अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की बात के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। आज का उन्वान है कि गंदम की कटाई कैसे की जाए। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है जहां पर कटाई के दौरान हम 15 से 20% अपनी पैदावार ज़ाया कर बैठते हैं और कुछ इलाकों में तो ये 30% तक इसकी शरह निकलती है। ये पैदावार कैसे ज़ाया होती है, इसका मेन वजूहात में एक तो ये है कि आप जब कटाई करते हैं तो आप गंदम को या तो अर्ली कटाई कर लेते हैं, अभी वो पकने के लिए तैयार नहीं, सही तरह पकी नहीं होती, या देर से कटाई करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी की वजह से इसमें मॉइस्चर कम हो जाता है। इसके अलावा आपका कटाई का तरीकाकार क्या है कि आप कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बरानी इलाका जात में जहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, रकबे छोटे हैं, वहाँ पर हाथ से कटाई की जाती है। उसके बाद उसको थ्रेशर के जरिए उसको थ्रेशिंग की जाती है, दाने को भूसे से अलग किया जाता है। ये तरीकाकार एक है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप रिपर यूज़ करते हैं। रिपर दो किस्म के हैं, एक हैंड रिपर है जिसके पीछे आप आदमी वॉक इन होता है, चलता है, एक रिपर है जिसके अंदर वो ट्रैक्टर माउंटेड रिपर है, एक रिपर सिट इन रिपर है जो आजकल नया आया हुआ है जिसके अंदर आप पीछे लड़का बैठ जाता है इंसान फार्मर और उसको वो कटिंग करता है और रिपर आपकी कटिंग करके एक साइड पे तमाम फसल डालता रहता है। उसके बाद आप उसको वहां से उठाते हैं और उसके बाद आप उसमें थ्रेशिंग करते हैं। जब आप फसल को काटते हैं और फसल साइड पे गिरती है और इसमें से दाने उसके जो कि ड्राई होते हैं उनमें से काफी सारे दाने उसके झड़ जाते हैं और 15 से 20% तक नुकसान आपका हो जाता है दानों का, क्योंकि आप जो थ्रेशिंग में लेके जाएंगे तो दोबारा उठाएंगे, उसकी गट्ठे बनाएंगे, फिर थ्रेशिंग में लेके जाएंगे। इस प्रोसेस में आपके जो खुश्क दाना है उसका नुकसान होता है। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करें। कंबाइन हार्वेस्टर क्या कर रहा होता है, कंबाइन हार्वेस्टर 3-4 मुख्तलिफ प्रोसेस कर रहा होता है। एक रिपिंग कर रहा होता है, कटिंग कर रहा होता है, दूसरा क्या कर रहा होता है, दाने थ्रेशिंग कर रहा होता है, दाने को भूसे से अलग कर रहा होता है, तीसरा वो विनोइंग कर रहा होता है। क्या मतलब, वो इसमें से जो दाने होते हैं उसमें से हवा पास करता है ताकि जो उसका कचरा कोई रह गया उसमें से निकल जाए। इसके बाद जो आपका तरीकाकार है कि आप कंबाइन हार्वेस्टर आपको इसको जो पलटता है प्रॉपर जगह पे, ड्राई जगह पे गंदम के दाने को पलटें और उसको फील्ड ड्राइंग कराएं। फील्ड ड्राइंग में इसकी लेयर लगाएं, इसको हवा लगवाएं ताकि ये इसके अंदर नमी का कंटेंट है थोड़ा कम हो जाए और उसके बाद इसको साफ सुथरे बोरे हैं, सैक्स हैं या बारदाना उसमें बंद करें। अगर आपकी गंदम आपने पैक की हो उसमें नमी रह जाएगी, उसको आप पैक कर देंगे तो उससे वो क्या होगा, फंगस लगने का चांस है। अगर उसमें मट्टी रह जाएगी तो मट्टी के अंदर भी सॉइल बॉन्ड फंगस होती हैं, वो वहाँ से फंगस लग के लग जाएगी। तो कोशिश करें अपनी गंदम को बिल्कुल ड्राई करके साफ करके पैक करें, उससे इसकी स्टोरेजेबिलिटी यानी कि इसके स्टोर करने की मियाद बढ़ जाती है और आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसको जल्दी आप इसको निकालें बेच दें। और दूसरा, इसके अंदर जायका चेंज नहीं होता, इसकी रंगत स्याह नहीं पड़ती। तीसरी बात यह है कि आपने, मैं बड़ा टेक्निकल आपको ऑर्गेनिक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप जब गंदम के अपने दाने पैक कर रहे हैं तो कोशिश करें उसके अंदर आप क्या करें, उसमें आप कुछ पत्ते नीम के साथ मिक्स करते रहें। नीम जो सा है वो नेचुरल आपका रिपेलेंट है, वो दूर करता है हर किस्म की फंगस को, इंसेक्ट को, कीड़े को, और आपके वो कीड़ा उसमें गंदम को लगता ही नहीं है। गंदम के अगर आप रोले में डालते हैं तो उसमें आप देखते हैं अक्सर उसमें आपकी सुंडी पैदा हो जाती है, कीड़ा पैदा हो जाता है, गंदम के अंदर सुसरी पैदा हो जाती है। तो आप क्या करें, उसमें आप मुख्तलिफ लेयर लगाते रहें। उसमें आप 6 इंच की 8 इंच की लेयर लगाई रोले के अंदर, उसके ऊपर एक तय पत्तों की जमा दी, नीम के पत्तों की। इसी तरह करते रहें आप, फिर उसके ऊपर गंदम की लेयर लगा दें, फिर नीम के पत्तों की तय जमा दें। इस तरीके से आपकी गंदम पूरा अरसा महफूज रहेगी और कोई भी केमिकल आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। केमिकल जो आप इस्तेमाल करते हैं और हवाबंद करते हैं रोले को, वो इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। पाकिस्तान में आप कोशिश करें, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को कंबाइन हार्वेस्टर लीज पे दे या उनको खरीदारी में उनकी मदद करें, मुआवनत करें, ताकि कम अज़ कम एक गाँव में एक हार्वेस्टर होना बहुत ज़रूरी है। कंबाइन हार्वेस्टर एक गांव में, उसकी वजह फ़ायदा ये होगा कि उससे आपकी जो 10% लेकर 20% तक, बल्कि 15 से 20% जो आपकी पैदावार का नुकसान होता है, जो दाने आपके ज़ाया हो जाते हैं, वो आपकी पैदावार महफूज हो जाएगी और जिसकी पैदावार 35 मन आ रही है उसकी 40 तक पहुंच जाएगी, जिसकी 40 है उसकी 45 तक पहुंच जाएगी और उसको फ़ायदा, फार्मर को उसका फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।